नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज जो बाजार में करेक्शन हुई है वो स्पेशली बैंक निफ्टी में हुई है और बैंक निफ्टी की वजह से ही आपका निफ्टी सेंसेक्स भी लाल निशान में फिसले हैं। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप तो हरे निशान में ही बंद हुए हैं, चाहे वो फ्लैट ही बंद क्यों ना हुए हो। ऐसे में आपके काफी सारे कमेंट्स हैं आरबीएल बैंक को लेकर, जो आज 7.25% क्रैश हुआ है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 6% टूटा है। एबी कैपिटल 5.5% नीचे। एसबीआई कार्ड्स 5% नीचे। ये तो गए आपके मिड कैप। वहीं अगर मैं बात करूं बड़ी बैंकों में तो एसबीआई 3.5%, एसबीआई जैसा दिग्गज 3.5% टूट गया। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों स्टॉक्स में आपने अच्छी खासी करेक्शन देखी है। एक्सिस 3% नीचे है तो एक्सिस बैंक में भी अच्छी खासी पिटाई पड़ी है। वहीं कोटक बैंक भी अच्छा खासा टूटता हुआ दिखा है। अब सवाल ये उठता है ये शेयर्स क्यों टूटे हैं और आपको क्या करना है। देखिए, मैं आज सुबह से ही आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी कि आरबीआई का कल एक फैसला है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन सुबह से ऑलमोस्ट 3 बड़ी बैंकों के मैनेजमेंट को मैं सुन चुका हूं, इंटरव्यू दे चुके हैं जो बिजनेस चैनल्स पे। स्पेशली एसबीआई जैसी भारत की दिग्गज बैंक है, जो सरकारी बैंकों में तो सबसे बड़ी बैंक है आपकी एसबीआई भारत की। और एसबीआई की बात की जाए तो इनका मैनेजमेंट कह रहा है कि ये डेफिनेटली एक नेगेटिव चीज है, बट इससे कुछ ऐसा नहीं है कि हमारी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, हमारे मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। यहां इससे प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में होगी, बाकी कोई प्रॉब्लम बनेगी नहीं। ग्रोथ आउटलुक इंटैक्ट है, ग्रोथ अभी भी होगी। एक्चुअल में लोगों को समझ में नहीं आई अगर कि ये क्या हुआ है, तो मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो बैंक के पास मान के चलो पहले 100 रुपए हैं तो बैंक 50 रुपए क्या कर सकता है, लोन बांट सकता है 50 रुपए का। अब आरबीआई ने क्या करा है, रिस्क वेट बढ़ा दिया थोड़ा। अब अगर बैंक को 50 रुपए का ही लोन बांटना है तो पहले उसके पास 100 रुपए होने चाहिए थे, अभी उसको 120 रुपए चाहिए होंगे, तब वो 50 का लोन बांट सकता है। अदरवाइज उसे कम का लोन देना होगा। इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि बैंक को अपने पास ज्यादा पैसा रखना होगा अब, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाएगी, यानी कि उस फंड को मैनेज करने के लिए पैसा ज्यादा खर्च होगा। अब बैंक का पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, बैंक की कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ रही है, तो बैंक भी इसे कहीं ना कहीं से निकालेगा। सिंपल भाषा में, अगर मेरे पास कोई चीज है जिसे मैं बेचता हूं, एक एग्जांपल पेन का ले लो आप, मैं कोई पेन 20 रुपए का बेच रहा हूं, अब उस पेन की लागत ही मुझे ज्यादा बढ़ गई है, मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, तो मैं पेन की कीमत बढ़ा दूंगा। कंज्यूमर को ही तो सब लोग पास ऑन कर देते हैं, चाहे वो बैंक हो या फिर वो कोई कंपनी हो। तो बैंक भी अब क्या करेगी, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी जिससे उसकी इनकम ज्यादा हो जाए। इससे भी बैंक को एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। अब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो लोग जो लोन ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोन लेना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ता है। बट यहां पे बैंकों का यह मानना है कि ग्रोथ पे इंपैक्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट जितने बढ़ेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी डेफिनेटली ये आरबीआई का जो फैसला है वो फैसला बैंकों के हित में नहीं है। बैंकिंग स्टॉक्स का तो समझ में आ गया। अब ये एनबीएफसी क्यों टूटे हैं, तो भैया एनबीएफसी तो और ज्यादा खराब चीज है, क्योंकि एनबीएफसी तो पैसा लेते हैं फिर पैसा देते हैं। तो अब बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देगी तो एनबीएफसी को भी महंगा में लेना पड़ेगा। जब उन्हें महंगा मिलेगा तो फिर वो आगे और लोगों को जो देंगे वो और महंगा देंगे, तो फिर उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। किसके लिए, हमने ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमारे लिए और मुश्किल होगी, हमें और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि हर एक लोन पे कर दिया है आरबीआई ने। आरबीआई काफी समय से चिंतित था कि जिस तरीके से ये बैंक ग्रो कर रही हैं अनसिक्योर्ड लोन बांट के, आगे चलकर अगर कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली एक कोलैप कर सकती हैं बैंकें, बड़ा घाटा लग सकता है और बड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में उन्होंने आरबीआई ने ये फैसला लिया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आरबीआई ने ये भी क्लियरली बोला है कि आप सिक्योर्ड लोन्स पे कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योर्ड लोन स्टिल आप वैसे के वैसे ही है, उतना ही रिस्क वेटेज है, आप आराम से बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन पे दिक्कत है। अनसिक्योर्ड लोन की बात की जाए तो ये वो लोन है जिसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करनी पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड। बैंक आपकी जॉब है, आप टाइम टू टाइम पैसा कमाते हो, आप खर्चा करोगे और अगले 45-30 दिन जो भी आपके पास है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए आप पेमेंट कर दोगे, तो आपकी सैलरी को देखते हुए बैंक आपके लिए क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है अपनी जिम्मेदारी पे। उस क्रेडिट कार्ड के बदले में बैंक ने आपसे कुछ लिया नहीं, बस दे दिया।
अब आप शॉपिंग करो, उसके 45 दिन में आप पैसा भर दो अपनी जॉब से पैसा कमा कर, तो ठीक है, अदरवाइज आपका सिविल खराब होगा और बैंक का भी एनपी आएगा। तो ये अनसिक्योर्ड लोन होता है जो बैंक अपने अपने ही मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी जॉब वगैरह प्रोफाइल देख के हमें पैसा देती थी, जिसके बदले बैंक को कुछ नहीं चाहिए, वो सिक्योर्ड लोन होता है। वहीं सॉरी अनसिक्योर्ड होता है। वहीं सिक्योर्ड लोन की बात करें तो गोल्ड लोन हो गया, बैंक आप ये जो गोल्ड लोन दे रही है बैंक आपको, उसके बदले उसने आपसे सोना रख लिया, तो ये सारे सिक्योर्ड लोन होते हैं। तो बस यही आपके लिए एक जो डिटेल वीडियो थी। बैंकों ने आज तो नेगेटिव रिएक्शन दे दिया है, अब आगे क्या और टूटेंगी इसके बारे में अभी भी काफी सारे लोगों का सवाल है। तो देखिए ये तो वही वाली बात हो गई, अभी आप कोई कमाई करते हो किसी के जरिए और मैं उस पर एक ठप्पा लगा दूं कि ये दिक्कत दे दी मैंने आपको, उस दिक्कत पे आज तो रिएक्शन आ गया, अब आगे चलकर कितना इंपैक्ट होगा इससे, उस पे स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा। मुझे लगता है आज का एक्शन काफी था इस खबर के चलते। अब एक्शन इस खबर पे नहीं आएगा, अब इंपैक्ट पे आएगा, और इंपैक्ट आता है हर 3 महीने बाद जब रिजल्ट्स आते हैं। तो अब जब रिजल्ट्स आएंगे तभी इस पे डिसीजन आएगा। होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।